बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी अकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है मज़मून नवीसी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हम कोई भी ऐसे यानी कि मज़मून किस तरीके से हम बआसानी लिख सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। जब भी कोई मज़मून लिखा जाता है सबसे पहले उसके 3 हिस्से किए जाते हैं, जिसके अंदर पहले हिस्से के अंदर हम इसको तारुफ कहते हैं, जिसके अंदर हम उसका पूरा डिटेल बताते हैं, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जो दूसरा हिस्सा होता है उसे नफ्से मज़मून कहा जाता है, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा उसके बारे में बताते हैं, मतलब कि उसका नाम क्या है, उसके बारे में पूरी तफसील बताई जाती है और उसके बारे में उसके अहम बातें जो हैं, जो उसका फेमस है जिस बारे में या कोई ख़ास बात है वो हम उस बारे में बताते हैं। फिर एक तीसरा हिस्सा होता है इख्तिताम का, यानी कि एंडिंग वाला पार्ट, जिसके अंदर हम दुआएं देते हैं, या तो कोई राय लिखते हैं, यानी कि या तो कोई ख्वाहिश लिखते हैं या कोई कोशिश लिखते हैं। सबसे पहले तो इसके आपने 3 हिस्से कर लिए। आपका टॉपिक है मेरा वतन। सबसे पहला आता है हिस्सा तारुफ का, इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर हम बताएंगे कि वतन कौन सी जगह होती है, यानी कि क्या चीज़ होती है वतन, हम उसके बारे में बताएंगे। जाहिर सी बात है, हर मुल्क जो कोई भी मुल्क है उसके अलग अलग नाम हैं, इसके अलावा उसकी अलग अलग सहूलियात हैं, इसके अलावा अलग अलग कल्चर है। हम उसके बारे में डिफ़ाइन करेंगे थोड़ा सा कि हर मुल्क का एक अलग अलग कल्चर होता है कि क्या क्या ममालिक में सहूलियात होती हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि जहाँ पैदा होते हैं वो मुल्क होता है, जहाँ इंसान पढ़ता है, उसकी परवरिश होती है, वो कहलाता है मुल्क। आपने पूरा या वतन आपने पूरा उस पर लिख दिया। इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, आता है नस्वे मज़मून, यानी कि हमारे बीच का हिस्सा जो होता है मज़मून के, उसमें आप लिखेंगे आपके प्यारे वतन का नाम, कि आपने पहले तो बता दिया वतन क्या होता है, अब आप अपने प्यारे वतन का नाम बताएंगे। जैसे कि मेरे प्यारे वतन का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो मैं ये लिखूंगी। इसके बाद ये कब आज़ाद हुआ और इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स हमें जो पता है, झंडे का रंग कौन सा है, हमारी क्या सकाफत है, हमारे क्या रस्म व रिवाज हैं, आप पूरा उसमें ऐड करते जाएंगे। फिर एक एंड में आता है इख्तितामी हिस्सा, जिसके अंदर आप बताएंगे कि अल्लाह मेरे प्यारे वतन को सलामत रखे, मेरा वतन जो है वो सब्ज़ शादाब हो। इसके अलावा हमारे वतन के अंदर क्या क्या सहूलियात होनी चाहिए, इस आखिरी पॉइंट के अंदर हम वो बातें लिखते हैं। कुछ पॉइंट्स देती हूँ जिसकी मदद से आप एक अच्छा एस्से तैयार कर सकते हैं, और आप मुझे इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि इसमें आपको एक एस्से लिखने में आसानी हो और आप आगे कॉपी में भी फॉलो कर सकें। आप किस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क कहाँ वाक़े है, इसकी कुल आबादी कितनी है, यहाँ अक्सर लोगों के पेशे क्या हैं, मतलब ऑक्यूपेशंस, ज़रिया माश। मैं ऑक्यूपेशन पे पूरी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको जनरल नॉलेज और इंग्लिश की वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ मुल्क का मशहूर अस्पताल कौन सा है, यहाँ से रेलवे स्टेशन की कैसी सहूलियात हैं, क्या यहाँ कोई तफरीगाह बहुत ज़्यादा मशहूर है, हमारे यहाँ का सफाई का निज़ाम कैसा होता है, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, कौमी लिबास कैसा है। ये सारी बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और टॉपिक है तो आप वो भी बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।